तक आंखों के सामने टिकी हुई है, इसी पर सब बैठेंगे और इसी से चढ़ के वापस जाएंगे। अब एक दूसरे के शब्द को एक दूसरे ने छुपा लिया, अपने शब्द पर ले लिया और ऊपर का शब्द छुपा दिया। तो अब समझ में क्यों नहीं आता कि ये नीचे के शब्द होते रहते, तरह तरह के बातें बजते रहते हैं, तो समझ में नहीं आते। लेकिन जब भेदी मिल जाता, कहता नहीं इस आवाज़ को तुम अच्छी तरह से पकड़ो, सुनो। जब सुनने लगता और ध्यान देने लगता तो आवाज़ आने लगती है और आवाज़ें बंद हो जाती। ऐसे ही सब स्थानों पर सब आवाज़ें बंद हो जाएंगी, लेकिन आवाज़ें वहाँ बहुत है, उसकी वजह से वहाँ की आवाज़ नहीं सुन सकते आप। और जब भेदी बताएगा कि इस आवाज़ को पकड़ो, और जब उसको सुनने के लिए कान लगाएगा तो आवाज़ आने लगेगी और बंद हो जाएगी। इसी तरह से हर एक मंडलों पर है, जब वहाँ पहुँचोगे तो आवाज़ आएगी। अब क्रिया करने वाले गुरु होने चाहिए जो आते जाते हो सबके बीच से होकर के, तब सुरत जाएगी। नहीं ऐसे बोलो। ताके परे धाम सतनामा, बीन बजे सतलोक। अब कहते हैं कि भाई भूमर गुफा के परे, कहते हैं लोग जो है वो सतधाम है, और वहाँ कहते हैं बीन बांसुरी बजती है, वहाँ सतपुरुष रहते हैं। इन्हीं की मौज मस्जिद से हुआ, ये सब कुछ वहीं से आया, इन्हीं से। कहते हैं कि यहाँ तक सूरत पहुँच जाए तो ऊपर जाने के लिए कोई किसी तरह का बंधन नहीं, यही से सूरतों का उतार हुआ और वही पहुँच जाएगी, अपने घर में पहुँच गई। बस फिर तो अखंड है, अविचल है, अस्थायी है, वहाँ कभी ना परिवर्तन होता है ना हुआ, हमेशा एक रस। और वहाँ ये कोई जा भी नहीं सकते वहाँ, तो ये सब विस्तार वहीं से हुआ। अब सूरत को कितनों को पहुँचाया वो स्वामी जी महाराज ने, एक करीब 30 साल की अवस्था में कितनों को पहुँचा दिया उन्होंने। 30 साल के अंदर कितनों को पहुँचाया उनको, और उन्होंने कहा कि इसको पहुँचा दिया, इसको। उसने भी कहा मैं पहुँच गया, वो भी चिल्लाता है कि मैं ऐसे पहुँचा इस तरह से, ये मैंने देखा, ये देखा, ये देखा। जो चीज़ें कही नहीं जाती वो भी वो वर्णन करते हैं, बताते हैं। वहाँ तो बहुत कुछ है, ये जो कुछ भी कहा है तो इशारा है, वहाँ तो बहुत कुछ है। सब लोगों में बहुत कुछ है, किसी लोग का कुछ कहा नहीं जाता। वो तो सीधा सीधा अगर बहुत वर्णन करें तो कौन पोथा रखेगा, वो तो बहुत कुछ है, इसलिए सीधा रास्ता बताते हैं। चलो फिर तो वहाँ चलना, देख लेना सब, उसको अच्छी तरह से अनुभव करना उसका, फिर सीधा रास्ता। कहते हैं वहाँ सतलोक में सूरत जब दाखिल हो जाती है तो बीन बांसुरी, वहाँ सतपुरुष विराजमान। बोलो। हाँ। सुनत सूरत फिर आगे चढ़ी, अलख लोक में जाकर। कहते हैं कि जब सतलोक में सतपुरुष का वो सतगुर पद है, त्रिकुटी में गुर पद, 10वें द्वार में पिया पद, और सतलोक में सतगुर पद। कहते हैं सूरत जब वहाँ पहुँच गई, सतपुरुष का दर्शन हुआ, तो उन्होंने अपना बल, अपनी ताकत और सूरत से कहा जाओ ऊपर जाओ। तो फिर है अलख लोक, वो सतलोक से भी बड़ा है, वो अलग लोक, उसमें अलग पुरुष रहते हैं। तो अपना बल दे करके अलग पुरुष दे दिया। अब जब अलग पुरुष का दर्शन हो जाएगा अलग लोक में पहुंच करके, तो वो बल दे देंगे कि सूरत तुम आगे जाओ। बोलो। कोटि नयर बसूर उजियारा, अलख पुरुष छवि अद्भुत धारा। सतपुरुष तो है ही, ये रचना तो सब इन्हीं से हुई है, लेकिन ऊपर में जो है वो अलग पुरुष। कहते हैं कोटान कोट, अरबों अरबों, यानी सूरज और चांद, इनका एक एक रोम के अंदर प्रकाश है। तो ये इशारा किया है, ये भी कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा, ये भी कुछ नहीं है, गिनती कुछ नहीं, खाली एक इशारा करने को आपको कह दिया। तो सूरत वहाँ पहुंची, उनका अलग पुरुष का दर्शन।
आप बोलो आगे। हाँ बोलिए। ता से अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जाकर। और कहते हैं कि उन्होंने अलग पुरुष ने जब मदद दी और उसको मतलब यह है कि सब सहयोग दिया, तो सूरत आगे गई अगम पुरुष में, जा करके अगम पुरुष से मिली, यानी दर्शन हुए। अब वो कैसा है, जब सूरत ने यहां जाकर के देखा कि वो है कैसा, बोलो। खरबन सूर चांद पर कासा, दोने का वहां की अगम विलास। कहते हैं कि खरबों खरबों सूरज और चांद, उसके एक एक रो में मैं तो समझता हूं कि ये भी इशारे ही है, इनको भी कोई नहीं कुछ कह सकता, इशारा किया इन्होंने, ऐसा वो आगम पुरुष। अब आगम पुरुष ने जब अपना बल दे दिया तो फिर सूरत आगे चली, बोलो। हाँ। दोने का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टांत न पाऊं। वो कहते हैं भाई सूरत जो यहाँ से जाती है कि भाई मैं धुन का क्या वर्णन करूं कि वहाँ क्या धुन है, क्योंकि यहाँ कोई नमूना, कोई इशारा, यहाँ कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं आप, ना अलग पुरुष की आप धुन का और ना आगम पुरुष की, और आगे उसके अनामी धाम है। ताके आगे रहता अनामी, बस ये है, निज घर संतन वरनास। वो अनामी धाम है, एक अनिय अनामा तजरन प्रभु धाम। ये अब ये कितना बड़ा है, बेइंतहा बेशुमार, जबान से कहने में, इशारों में कहने में नहीं आ सकता, ऐसा वो अजर अमर था, वही सच्चे मालिक। मीराबाई वही पहुंची, मैं मिल जाए पापी अपना तब मेरी भी हो जाती, उसने भी ऐसा मुकाम तय किया, वहां गई। रैदास जी भी वहां गए, चरणदास जी, भीखा साहब, गोविंद साहब, बहुत से लोग कलयुग में आए और आकर के महापुरुषों ने पहुंचाया। अब यह है कि जीव यहाँ पड़े हुए, अब इनको रास्ता ही नहीं मिलता, क्या करें, भटक रहा है, इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। अब बताइए कैसे रास्ता मिलेगा और कैसे पहचान सकेंगे, कोई भाग से स्वभाग से, इनमें तो खोज खत्म हो गई। ये तो महापुरुषों की खोज करते नहीं कोई भी, कि कोई जानकार कोई मिल जाए, तो इनको तो विचारों को है नहीं है। अब वो महात्मा किस तरह से संस्कार डाल डाल करके योग बनाते हैं कि आगे जो महात्मा आएंगे कम से कम इनमें खोज पैदा हो जाएगी, इच्छा पैदा हो जाएगी। तो असल में तो इनमें तो खोज खत्म हो गई, ये जानते नहीं क्या किए, वैसे ही चिल्ला रहे इसी में। ये न स्वर्ग को समझते न वैकुंठ को समझते, न वो ईश्वर को समझते, किसी को कुछ नहीं, वैसे ही कर्मों के चक्कर में वैसे में पड़े, इंद्रियों के भोगों में। तो इसमें क्या मिलना जुलना, कुछ नहीं मिला। अब संतों की इतनी बड़ी गति, पहुंच, इतने बड़े सामर्थ्य, और वो मतलब ऐसे मनुष्य शरीर में आते, तो आप उनको पहचान लेंगे, कैसे पहचानेंगे? वो तो जब ले जाएंगे तभी आपकी समझ में आएगा, जब आँख खुलेगी तब, जब अपने रूप को देखोगे और उनको देखोगे तब पहचानने में तब मालूम होता है, ऐसे कुछ नहीं। तो वो आपका असल नहीं, वो तो धाम आपका वो है। उन्हीं अवनामी पुरुष ने अपनी हिलोर से अगम पुरुष, अगम लोक में स्थापित कर दिए। उन्हीं अवनामी पुरुष ने अलग पुरुष को अलग लोक में स्थापित किया, उन्हीं की हिलोर से, यानी ये सतपुरुष, ये सतनाम सतलोक है। अब उन्होंने तो ये अपना निज रूप ये तीनों लोकों में, बाकी रचना सब सतलोक से होगी, रचना का जो भी विस्तार होगा सती लोक से होगा। वो लोग तो अनामी पुरुष तो वो तो अथा है, बाकी जितने भी है वो इन सब से, ये तो कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े। और वो सतलोक, उसमें तो ये ऐसे जर्रे जर्रे लोग बन जाए
और सतलोक में ऐसे फेंक दिया जाए तो कुछ नहीं है, पता ही नहीं चलेगा, ऐसा सागर है। असल में बात यह है कि महापुरुषों की कितनी भारी गति है और आप उनको बुद्धि लगा करके जानना चाहते हो, और बुद्धि वहां जाती नहीं, बुद्धि तो यहीं रह जाती है। जो चीज वैकुंठ स्वर्ग की वहां रह जाएगी, जो चीज जो है सहदल कमल की वो वहां रह जाएगी, जो चीज जो थोड़ी बहुत वो मतलब त्रिकुटी में खत्म हो जाए सुरत जाती है। जब शब्द रूप हो जाती है तो सुरती जाएगी, बाकी उसके साथ कोई मसाला नहीं जाता, बस सुरती चलती है अकेले। वो जो चेतन है वो भी देखती जाती, सुनती जाती, सुनती। खुशबू तो उधर बहुत है, खुशबू का तो दिन रात तूफान चलते रहते, अंदर चलते हैं खुशबुओं के। यहाँ खुशबू कहाँ से आई? यहाँ सुगंधी नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, तो नाम निशान। वैसे इससे ज्यादा स्वर्ग वैकुंठ में, उससे ज्यादा ऊपर में है, उससे ज्यादा, और ऊपर तो मतलब उसके सुगंधी के बड़े बड़े तालाब, दरिया, ये सब चल रहे हैं, सागर सुगंधी के। तो ये तीनों चीजें हैं, आँख भी है, कान भी है, नाक भी है। ये सतलोक में भी आँख कान नाक थी, और यहाँ भी आँख कान नाक है, और जहाँ की